मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामं हेमशेलाभदेहं धनुजवन कृशाणु ज्ञान नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। अस कहि चला विभीषणो जवहि आयु हीन भय सब तवहि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि रावण जवहि विभीषण त्यागा रावण जवहि विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तवहि अभागा चले हर सिर गुनायक पाही चले हर सिर गुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही करत मनोरथ बहु मन माही। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हाँ जाय चरण जल जाता देखी हाँ जाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता जे पद परस तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी जे पद जनक सुता और लाए जे पद जनक सुता और लाए कपट को रंग संग धर धाये हरयो रस रस रोज पद जेई अहो भाग्य में देखे हूँ तेई राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। और वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं और जो दंडकवन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है और जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजमान थे, मेरा भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पाया के पादो कहीं भर तू रहे मन लाए ते पदया जो बेलो के हूँ इन नयन ही अब जाए। जय जय राम जय जय राम
जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर अपने नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सो प्रेम विचारा, यही विधि करत सो प्रेम विचारा, आया सपदि सिंधु पारा, कपिह विभीषण आवत देखा, जाना कौर पुदूत विशेषा, ताहि राखी कपीस पहि आए, ताहि राखी कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुन हो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि शस्त्र का कोई खास दूत आया है। उन्हें पैरे पे ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सोन हो नर नाहा, जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, वेद हमार लेन सठ आवा, वेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधि मोहे अस भावा, सखा नीति तुमनी की बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया होगा। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जावे। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो यह है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना, शरणागत बचल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरण में आए हुए को पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निजय नहि तयनु मानि, ते नर पावर पापमय, ते नहीं बिलोकत हानि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग कर देते हैं, वे पामर
क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बदला गही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जवही, जन्म कोटि घना सहे तवही। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव। बजलू मोर ते ही भावन काओ, जो पे दोस्त हृदय सोई होई। मोरे सन मुख आव के सोए। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण आने पर मैं उसे त्यागता नहीं हूं। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद्रन भावा, छेदले न पठवा दस सीसा। तब हो न कछु भय हानि कपेसा, जगमहु सखा निशाचर जेते। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणो हनहि निमिष महु तेते। जो सभी तयावा शरनाई, रखे होताई प्राण के नाये। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है तब भी है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय हानि नहीं होगी। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण छल बड़ में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। ओ भय भांति तहिया न हो, हंसे कह के पाने के। जय कृपाल कहे कपे चले, अंग दहनो समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो, कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चल पड़े। सादर ते ही आगे करी बानर, सादर ते ही आगे करी बानर। चले जहाँ रघुपति करो ना कर, तोरी ते देखे दो भ्राता। नयनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलोकी। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे फटो की कटक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारो न लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुगत दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजा
भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंधयायत उर सोहा, सिंध कंधयायत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पोल के तयति गाता, मन धरे धीर काही में डोबाता, नाथ दशानन कर में भ्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज प्राप प्रियताम सदेहा, जताओ लोक हितम पर नेहा। सिंह के समान कंधे हैं, विशाल वक्ष, स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लुओं को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। कैवन सो जसो सोनिया प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहे आरते हरन, शरण सुख दर गोबेर, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागतों को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।